इमेजिन करो आप अपने सबसे करीबी दोस्तों के साथ एक ट्रिप पर जाते हैं। सब कुछ परफेक्ट चल रहा होता है, हंसी मजाक, फोटोज, मेमोरीज, और फिर एक सेकंड में सब कुछ बदल जाता है। एक दोस्त ऐसी जगह गिर जाता है जहां से वापस आना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। दोस्तों, ये कहानी है इंडिया की एक स्टेट केरला की। तकरीबन 2006 के अराउंड मंजुमल से 11 दोस्त एक ट्रिप पे निकलते हैं तमिलनाडु के हिल स्टेशन कोडाईकनाल के लिए। ये कोई अनयूजुअल बात नहीं थी। हर साल हजारों लोग यहाँ घूमने के लिए जाते हैं। जैसे मैंने पहले बताया, ग्रुप में तकरीबन 10 से 11 लोग थे। सब यंग थे, एनर्जेटिक थे। उनका यही प्लान था कि नेचर को एंजॉय करेंगे, फोटोज लेंगे और फिर घर वापस जाएंगे। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उनको बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये प्लान उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बनने वाला है। ट्रिप के दौरान ये लोग एक जगह जाते हैं जिसे गुना केव कहते हैं। गुना केव जो तमिलनाडु में है, इसको इंग्लिश में द डेविल्स किचन भी कहते हैं, क्योंकि ये अंदर से बहुत ज्यादा तंग और गहरा है। नीचे इतना अंधेरा होता है कि कुछ भी नजर नहीं आता। लोकल अथॉरिटीज अक्सर मना करते हैं कि यहाँ लोग ज्यादा अंदर ना जाए। लेकिन दोस्तों, जब एक्साइटमेंट होती है तो लोग कभी कभी रिस्क को इग्नोर कर देते हैं, और ऐसा मंजुमल बॉयज भी करते हैं। अब आगे होता कुछ यूँ है कि इनकी ग्रुप का एक लड़का शायद क्यूरियोसिटी में या मजाक में या शायद एक स्टेप गलत पड़ गया और अचानक वो नीचे गिर जाता है एक गहरी और अंधेरी खाई में। उस वक्त क्या होता है, सारे दोस्त एकदम से शॉक में चले जाते हैं। किसी को समझ नहीं आता कि क्या करे। चिल्लाना है, रोना, पैनिक, ये सारी चीजें एक साथ। उन्हें लगता है कि शायद सुभाष जिंदा नहीं बचा होगा, क्योंकि जो लोग पहले गिर चुके थे वो उस जगह से कभी वापस नहीं आए। ये केव इतनी डेंजरस है कि इसमें गिरने का मतलब है मौत, और इसकी गहराई इतनी ज्यादा है कि यहाँ से आवाज बिल्कुल नहीं आती। और सबसे स्केरी बात, अंदर ऑक्सीजन की कमी और पॉइजनस गैसेस भी हो सकते हैं, जिसका मतलब यही है कि सीधा मौत के मुंह में जाना। इसलिए अगर यहाँ पे कोई गिर भी जाता है तो रेस्क्यू करना ऑलमोस्ट नामुमकिन होता है। पहले तो वो सब आवाजें लगाते हैं, लेकिन नीचे से सुभाष की कोई भी आवाज नहीं आती। और उसके बाद एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। सब एक दूसरे को देख रहे होते हैं। वहाँ के लोकल लोग उनको बताते हैं कि यहाँ पे पहले तकरीबन 15 लोग मिसिंग है और अभी तक उनका कोई पता नहीं। 15 people have gone inside that cave and never returned. 15. दोस्तों, थोड़ी देर के बाद नीचे केव से एक आवाज आती है, और ये आवाज किसी और की नहीं, सुभाष की होती है। आवाज सुन के सारे दोस्त हैरान रह जाते हैं। ये मोमेंट उनके लिए किसी मिरेकल से कम नहीं था। अब उनके पास दो ऑप्शन थे, या तो डर के वापस चले जाए या अपने दोस्त को बचाने के लिए बहुत बड़ा रिस्क ले ले। दोस्तों, यहाँ से शुरू होती है इनकी असली कहानी। पुलिस और फॉरेस्ट ऑफिशियल को बुलाया गया, लेकिन जब उन्होंने सिचुएशन देखी, उन्होंने कहा कि रेस्क्यू करना बहुत ज्यादा डेंजरस है। कुछ लोगों ने मना कर दिया कि नीचे जाना पॉसिबल ही नहीं है। जरा सोचो दोस्तों, आपका दोस्त नीचे जिंदा है और कोई उसे बचाने को रेडी ही नहीं। ये मोमेंट सबसे ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग होता है। अब यहाँ से कहानी एक नया मोड़ लेती है, जब इनके ग्रुप में से एक लड़का जिसका नाम सीजो होता है, वो आगे आता है और कहता है कि मैं नीचे जाऊंगा। सब उसे मना करते हैं कि नीचे बहुत ज्यादा खतरा है, लेकिन वो कहता है कि वो मेरा दोस्त है और उसके बगैर मैंने घर नहीं जाना। सीजो को एक रस्सी के जरिए नीचे उतारा जाता है। सोचिए उस वक्त का सीन, बहुत ज्यादा घना अंधेरा, बहुत तंग और गहरी खाई, और हर सेकंड मौत का डर। ऊपर खड़े दोस्त दुआ मांग रहे थे और रस्सी पकड़ के रो रहे थे, और नीचे एक दोस्त अपनी जान को खतरे में डालकर दूसरे दोस्त को बचाने जा रहा था। जब सीजो नीचे पहुंचा, उसने देखा कि सुभाष बहुत बुरी हालत में था, क्योंकि उसको केव के अंदर तकरीबन 5 घंटे हो गए थे और उसकी जिस्म पर जगह जगह जख्म थे। बहुत ज्यादा कमजोर हो गया था और ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस। ये देखकर सीजो ने हिम्मत नहीं हारी। उसने सुभाष को रस्सी से बांधा और सिग्नल दिया कि उसे ऊपर खींचा जाए। ये काम इतना आसान नहीं था। 2 लोगों का वेट और थोड़ी सी भी गलती सारे अंदर फिसल जाते, लेकिन टीम वर्क और डिटर्मिनेशन ने काम कर दिया।
धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप वो उसे ऊपर लाने में कामयाब हो गए। और फिर वो मोमेंट आया जो सबके लिए इमोशनल था। सुभाष को बाहर निकाल लिया गया। ये एक मेरेकल जैसा था, क्योंकि इस केव से पहले कोई भी जिंदा वापस नहीं आया था। लोग शॉक में थे, अथॉरिटीज भी हैरान रह गई, और दोस्तों के लिए ये उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोमेंट था। ये कहानी दोस्ती की एक मिसाल है, और ऐसे देखने या सुनने को बहुत कम मिलता है। 2024 में इस पर एक मलयालम मूवी भी बनी है जिसका नाम है द मंजुमल बॉयज, जिसके वजह से ये कहानी और भी फेमस हो गई। दोस्तों, अगर आपके साथ भी ऐसा कोई वाकया पेश आया हो तो आप कमेंट में ज़रूर मेंशन करें, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।